जी भैया क्लियर आ रहा है। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार हमें उसके चरणों में बैठ के उसके वचनों का अध्ययन करने का मौका परमेश्वर ने दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और करीब आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और चला गया। लेकिन जितना जो है आज मानव इतिहास में आज भी एक केंद्र का बिंदु बना हुआ है। और जितना आज तक युद्ध किए गए हैं और जितना राजाओं ने अब तक राज्य किए हैं और जितने संसद में सत्र हुए हैं और जितने राष्ट्रपति और जितने प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं, उनसे बढ़कर एक अकेला हमारा प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार के लोगों को प्रभावित किया है। और आज संसार के लगभग जो है काफी सारे लोग जो है आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की पीछे चलते हैं और उसकी सेवा करते हैं। तो आइए प्रभु यीशु मसीह के कुछ विशेष बातों को हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात, हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 1 का 21 में पढ़ते हैं, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब हम यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आज तक हो गया संसार में जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो पापियों से प्रेम करता है और पापियों को बचाने के लिए आया। और भी ऐसा कोई नहीं है। जब हम कहानी जो है देखते हैं टीवियों में, या हम जो है कई ऐसे पुस्तकों में पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि पापियों को मारने के लिए, उनको सजा देने के लिए और उनको नाश करने के लिए आया, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा जो है इकलौता है इस संसार में, स्वर्ग में, जो पापियों को बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है एक विशिष्ट है। और वो भी किनके लिए? पापी और तुच्छ लोगों के लिए। और और वही जो है पापों से जो है उद्धार कर सकता है। और जब इसके जन्म के विषय में पढ़ते हैं, जो जो ज्योतिषीय लोग थे, दूसरा अध्याय जब हम पढ़ेंगे 9 से 11 आयत तक, तो इस दूसरे अध्याय का 9 से 11 में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात जब ज्योतिषियों ने जब प्रभु यीशु मसीह को उसके दर्शन करने के लिए गया, उसके प्रणाम करने के लिए गया, तो तारा जो है उनको मार्ग दिखाता था। एक अनोखी बात है इतिहास में कि जो हम आसमान में तारा देखते हैं, वो तारा जो ज्योतिषी जो लोग थे, उनको जो है मार्ग दिखाते दिखाते जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह था, वहीं पे वो तारा जाके रुका। तो इसलिए एक विशेषता है प्रभु यीशु मसीह में। और यहाँ पे जब देखते हैं दूसरी बात, एक का ए बी सी ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो एक का जो प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म का जो विशेषता था कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आया। ए बी, जो तारा है वो तारा ज्योतिषियों को मार्ग दिखा रहा था, और जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया था और जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह था, वहां पे वो तारा आके रुका। और तीसरा जो है, यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो 11 आयत में हम पढ़ेंगे, तो तीसरा यहाँ पे बताया गया है, जो ज्योतिषी जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया। 11 पढ़ेंगे, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाया। यहाँ पे ज्योतिषी जो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को देख के प्रणाम कर रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिषी लोग इस बात को जानते हैं ये जो बालक है वो आम बालक नहीं है, साधारण नहीं है। ये जगत का उद्धार करता है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु है,
जो मानव रूप में इस संसार में आया है बोल के ये ज्योतिषी लोग जानते हैं और इसलिए उसका प्रणाम करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं जो जो ज्योतिषी लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह को सोना और लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाता है। ये प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता को दर्शाता है। ये जो सोना और लोभान और गंधरस है ये प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह के न्याय और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दर्शाता है। अगर हम इसको आत्मिक रीति से अध्ययन करेंगे तो ये प्रभु यीशु मसीह का विशिष्ट है उसके जन्म के विषय में। फिर दूसरा जो है हम यहाँ पे देखेंगे, दूसरा मत्ती रचित सुसमाचार 8 का हम लोग 23 से 27 आयत तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार बताया गया है 8 का 27 से 27 में, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया और वे अचंभा करके कहने लगे, एक ऐसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो दूसरा जो यहाँ पे है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के कारण वो विशिष्ट है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह जो बोलता था वो हो जाता था और उसके वचनों से ही अंधे देखने लगते थे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 का 8 और 9 पढ़ते हैं तो जो जन्म के अंधे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के कहने से ही देखने लगा और उसके कहने से ही लंगड़े चलते थे और उसके उपचार से मात्र ही से कोढ़ी शुद्ध हो जाते थे। और 4 दिनों से जो मरा हुआ लाजर को आज्ञा दिया तो कब्र में से वो जी उठा। तो ये प्रभु यीशु मसीह का एक उसके जो वचन है उसके कारण वो विशिष्ट है। और प्रभु यीशु मसीह का एक और जो विशेषता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। ऐसा कौन है जो बोलता हो कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करे और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करे। तो ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो इस प्रकार के जो उसके मुख से ये वचन निकलते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो उसके मुख से जो वचन निकलते थे इस कारण क्या है वो विशिष्ट है। और यहाँ पे देखते हैं जो हम अभी मत्ती 8 का 23 से 25 पढ़े हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेले नाव में हैं और उस नाव में जब जब झील में आंधी और तूफान आया तो उस समय का जो समय था एक संकट का, एक दुख का, एक विपत्ति का या बोल सकते हैं अशांति का। चेलों के जीवन में ये संकट आया, आंधी और पानी। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखा जाए 27 आयत में तो यहाँ पे देखते हैं कि 26 उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और शांत हो गया। यहाँ पे देखते हैं आंधी और पानी भी क्या जो है प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को माना। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन जो उसका वचन है इस कारण वो विशिष्ट है। प्रभु यीशु मसीह के जो मुख से निकला आंधी और पानी को उन्होंने डांटा और आंधी और पानी क्या हो गए, शांत हो गए। और यहाँ पे देखते हैं चेले लोगों के जो जो डर था, जो अशांत चेले लोग थे वो लोग भी उनके जीवन में भी शांति आया और वो शांत हो गया। ऐसा लिखा है, शांत और शांति। देखिए शांत कौन हो गया, आंधी और पानी। और शांति किनके जीवन में आया होगा, ये जो चेले हैं उनके जीवन में। उसी प्रकार इस संसार में जब हम जीवन जीते हैं तो ये संसार जो है आत्मिक रीति से देखा जाए तो एक समुंदर है और वो जो नाव है वो हम लोग हैं और हमारे हृदय में कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ पे देखते हैं संसार में कई बार हम जीवन जीते हैं
तो दुख और तकलीफ आते रहते हैं। जिस प्रकार समुद्र में झील में लहर उठता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी दुख, तकलीफ, कलेश आते जाते रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, तो ये दुख और तकलीफ को प्रभु यीशु मसीह दूर हटा सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आंधी और पानी है वो शांत हो गया, और चेले लोगों के जीवन में जो है, जो घबराहट था, जो डर था, वो दूर हो गया। इसलिए मेरे प्यो, मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वास होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूँ, जो खोलेगा मैं उसके साथ अंदर बाहर आना जाना करूंगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में होना बहुत जरूरी है। हमारे हृदय का वो राजा होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह। फिर तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, पहला पतरस 2:23 पढ़ेंगे। पहला पतरस 2:23 पढ़िए कोई भी। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तीसरा जो कारण है प्रभु यीशु मसीह को जो विशिष्ट बनाता है, वो है उसके व्यवहार। प्रभु यीशु मसीह का जो व्यवहार है, वो यहाँ पे देख सकते हैं, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी दुख धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। एक प्रभु मसीह का जो व्यवहार है लोगों के साथ, वो हर हमेशा प्रेम का था, दिन का था, और एक अच्छा प्रभु यीशु मसीह ने जो है व्यक्तिगत रीति से जो है जीवन जिया। तो इसलिए तीसरी बात यहाँ पे देखते हैं, उसके व्यवहार के कारण जो है वो विशिष्ट है। आज संसार में देखे जाए तो कितने भी धर्मी हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई उसको गाली देगा बार बार, तो गाली को बर्दाश्त नहीं करेगा। या तो गाली के बदले गाली देगा, या तो चुपचाप जाके रिपोर्ट लिखाएगा, या तो वो मारपीट करेगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में पतरस कहता है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। ये स्वभाव मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। एक प्रभु यीशु मसीह का जो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह आदर्श होना चाहिए। आज मैं एक न्यूज में देख रहा था, तो दो ग्रुप में लड़ाई हो रहा था, और दोनों ग्रुप के लोग जो है डंडे पकड़े हुए थे। लेकिन एक एक ग्रुप का जो लोग हैं, वो अपने अपने जो है जो तौलिया लगाया, तो उसके अंदर से जो है बंदूक निकाला, और वो फायरिंग कर दिया। तो ये मनुष्य के स्वभाव को हम देख सकते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी व्यवहार के कारण क्या है, विशिष्ट है। तो ये जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, और जब उसके वचनों को पढ़ते हैं और इस संसार में जीवन जीते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह एक हमारा एक आदर्श है, और उसी को देख के, उसी के विषय में सुन के हमें जीवन जीना चाहिए। हमें गाली के बदले गाली नहीं देना चाहिए, और कोई हमें दुख पहुंचाता है तो उसको भी दुख नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार के विषय में देख सकते हैं। मेरे प्यो, अगर हम इस प्रकार के जीवन जीते हैं, तो वाकई में हम परमेश्वर का संतान हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं। और इस प्रकार के हम जीवन जिएंगे, तो जरूर इतिहास में भी हम प्रभु के लोग, जो मसीह लोग हैं, इतिहास में एक नाम होगा कि जो मसीह लोग हैं इस प्रकार की जीवन जीते हैं। तो एक अच्छा व्यवहार हमारे जीवन के द्वारा होना चाहिए, और कभी भी हमारे जीवन के द्वारा एक बदला का जो है आग नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें प्रेम का जो है, दुश्मनी के बदले हमें प्रेम करना है। और इसलिए हम बाइबल में हम पढ़ते हैं, मेरे को अभी स्मरण आ रहा है
कि बुराई को भलाई करके जीत लेना है। ये प्रभु ने हमें सिखाया है, बुराई को भलाई करके जीत लेना है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर एक हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं तो हम उसके साथ भी दुगना गलत व्यवहार करते हैं। तो ये मसीहत में कभी भी नहीं चलेगा। और प्रभु यीशु मसीह इसका जो है बाइबल जो है इसका इजाजत भी नहीं देता। इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, तो जब डाकुओं के बीच में लटकाया गया था प्रभु यीशु मसीह को, और जब सिपाही लोग हैं उसके कपड़े ले लिए, उसको ठट्ठा में उड़ाए, उसके ऊपर थूके गए, तो प्रभु यीशु मसीह उनको एक ही बोला कि हे पिता, इनको क्षमा कर, ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं जानते। देखिए, वो जगत का उद्धार करने वाला, वो सर्वशक्तिमान, वो राजाओं का राजा प्रभु, जो जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला और मनुष्य जाति को बनाने वाला, इस सृष्टिकर्ता जो प्रभु यीशु मसीह है, और जो क्रूस पे लटका हुआ प्रभु यीशु मसीह का अपमान ये जो सिपाही लोग कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह कहता है हे पिता, इनको क्षमा कर। तो उसके व्यवहार के कारण प्रभु यीशु मसीह जो है विशिष्ट है। तो ये व्यवहार मेरे और आपके भी जीवन में होना चाहिए। और जितने भी ये भाई बहन जो सुन रहे हैं जो आज का वचन, उनके भी जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श होना चाहिए। फिर चौथी बात मैं बताना चाहता हूँ, जब हम फिलिपियो 2 अध्याय का 6 और 8 पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है वो पाप रहित होने के कारण विशिष्ट था। मतलब जन्म से लेके 33.5 साल तक इस संसार में था, और उन्होंने किसी प्रकार का प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया था। किसी भी प्रकार का छोटा सा भी छोटा गलती या पाप प्रभु यीशु मसीह नहीं किया था। अपने आप को इतना नर्म दिन शून्य कर दिया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि वो क्रूस की मृत्यु को भी क्या कर लिया, सह लिया। तो इस कारण जब हम इस संसार में जीवन जीते हैं, तो गलती से भी गलती हमारे जीवन से कभी भी पाप नहीं होना चाहिए। इसके लिए विशेषकर मुझे और आप सभी को ध्यान देना है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु के अलग किए हुए लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस पाप के जो है जाल से छुड़ा है, पाप के दलदल से खींच के निकाला है। तो हमारे जीवन में ये परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, और इसलिए कभी भी हमें पाप का दास बन के जीवन नहीं जीना चाहिए। तो हम कई बार क्या करते हैं, या तो जानबूझकर या गलती से पाप करते हैं। ऐसा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इब्रानियों का पत्री में एक विशेष पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों, एक मिनट, इब्रानियों जब इब्रानियों 10 अध्याय का हम 26 और 27 आयत को पढ़ेंगे। इब्रानियों जो है 10 अध्याय का 26 से 27 और 28 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बात जो होना है, आग का ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाले 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाते हैं, 29, तो सोच लो कि वह कितने भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रूंधा और वाचा के लहू को उसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। यहाँ पे स्पष्ट कहता है, अगर हम प्रभु को जानकर, प्रभु के वचन को समझकर और हम जानबूझ के पाप करते हैं, तो इसका मतलब ये है हम प्रभु यीशु मसीह के जो अनुग्रह है उसको हम अपने पाँव से क्या कर रहे हैं, रोंद रहे हैं। इसलिए कभी भी
पाप नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं पाप करेंगे और बच जाएंगे, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर हर एक कार्यों का जो हम इस संसार में जीवन जीते हैं, है ना, वो जो हम पाप करते हैं उसका भी परमेश्वर जो है लेखा लेगा। इसलिए जब हम उसके न्यायासन के सामने खड़ा हुए तो इस बात को सोचें कि जब हम उसके न्यायासन के सामने खड़ा होंगे तो सब कुछ जानकर समझकर भी हम पाप करेंगे तो वहां पे हम क्या जवाब देंगे? शायद तक जो प्रतिफल वहां पे मिलेगा वो प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो एक सच्चे पवित्रता के साथ जीवन जीते हैं, धार्मिकता के साथ जीवन जीते हैं, दुख और तकलीफें, उनको प्रभु वहां पे प्रतिफल देगा। लेकिन हम उसके वचनों के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे तो शायद तक को प्रतिफल हमें परमेश्वर नहीं देगा। तो इसलिए मेरे प्यो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों को हम जानते हैं अच्छी तरीके से, तो कभी भी हमारे जीवन में जो है कभी भी पाप नहीं होना चाहिए। और होता भी है तो सबसे पहले हमें प्रभु से माफी मांगना है और उसको अपने हृदय से उस पाप के जो पाप हम करते हैं उसको एकदम से निकाल देना है। तो इसलिए यहाँ पे कहता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। अनुग्रह के आत्मा का क्या किया है? अपमान किया। इसलिए मेरे को जानबूझकर कभी भी जो है गुस्सा में या किसी प्रकार का आपके जीवन में प्रॉब्लम हुआ तो कभी भी आप जो है पाप नहीं करना चाहिए। कई ऐसे मसीह भाई बहन हैं, कई सारे ऐसे दास दासी लोग हैं, जब जीवन में तकलीफ आते हैं या कुछ ऐसा समय आ जाते हैं तो अनुचित रीति से काम करना चालू कर देते हैं। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। अपने गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने हमारे लिए दुख सहा है तो हमें भी दुख सह लेंगे तो क्या होगा। इस प्रकार के सोच के उस समय को आपको निकालना है ताकि आपके जीवन से पाप ना हो। क्योंकि अगला व्यक्ति आपको गाली देगा या अगला व्यक्ति आपको मारेगा या आपके साथ बुराई करेगा, उतना टाइम में आपको भी गुस्सा आएगा। मैं मानता हूँ इस संसार में हम जीवन जीते हैं तो इस प्रकार के जो है समय आएगा, लेकिन उस समय में हमें धीरज से जो है प्रभु यीशु मसीह को और हमें ताकना है, ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार क्रूस पर दुख उठाते हुए जो उसके अपमान करने वाले लोग थे उनको क्षमा किया। उसी प्रकार मेरे और आपके भी जीवन में एक क्षमा का भावना होना चाहिए और कभी भी ऐसा गुस्सा में आके कोई ऐसा गलत काम जो है कभी भी नहीं करना चाहिए ताकि हम पाप कर बैठे। फिर यहाँ पे मैं जो है पांचवी बात बताना चाहता हूँ। पांचवी बात ये है, प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन में परिवर्तन को लाने वाला प्रभु यीशु मसीह था और इस कारण वो विशेष था। मतलब जो कोई प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आते थे उनका जीवन जो है एकदम से बदल जाता था। जैसे कि हम जो है लूका 19 जब हम पढ़ेंगे 19 अध्याय का 7 से 10, तो वहां पे जक्कई के विषय में पढ़ते हैं। जक्कई एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, एक अच्छा धनवान था और एक अच्छा सरकारी जॉब में था, लेकिन वो अन्याय करके जो है धन संपत्ति इकट्ठा करता था। इस कारण लोगों की दृष्टि में वो पापी और तुच्छ था और जो अन्याय करते हैं वो वाकई में पापी और तुच्छ है परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि वो अपने जो जो वेतन है उस पर संतुष्ट नहीं होता और वेतन ऑलरेडी है। उसके अलावा वो अन्याय करके जैसे कि घूस लेना या अन्याय से ले लेना, किसी का हक मार के, वो गलत है, वचन के अनुसार गलत है। और वही काम ये जक्कई भी करता था, लेकिन उसके मन में, उसके हृदय में एक बात था कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कैसा दिखता है। शायद तक वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना था या उसके चिन्ह चमत्कार के विषय में सुना था,
कुछ तो वो सुना था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। और जब प्रभु यीशु मसीह के देखने के लिए वो प्रयास किया, मेहनत की, पेड़ पे चढ़ा, तो प्रभु यीशु मसीह उसे बुलाता है और प्रभु यीशु मसीह को वो अपने घर में ले जाता है। तो फिर उसका जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। वहां पे हम पढ़ते हैं तो लिखाया है, हे प्रभु, मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और किसी का अन्याय करके ले लिया हो तो चौगुना फेर देता हूँ। तो यहाँ पे एकदम से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ मिला, और उसके जीवन कैसा बदल गया। ऐसा कौन है जो आधा संपत्ति कंगालों को दे देगा, वो भी चौगुना? किसी का अन्याय करके ले लिया हो तो चौगुना दे देगा, और आधी संपत्ति को कंगालों को इसी फ्री में बांट देगा, और आधी संपत्ति को जो अन्याय करके ले लिया उसको चौगुना फेर देगा। ऐसा कौन है इस संसार में? कोई नहीं है। लेकिन उस समय में जक्कई के जीवन में एक घटना घटा, और वो प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आने से वो उसके हृदय में ये बात आया कि मेरे पास जो संपत्ति है, ये संपत्ति के द्वारा मेरा उद्धार नहीं हो सकता, इस संपत्ति के द्वारा मेरा प्राण नहीं बच सकता, इस संपत्ति के कारण मेरे जीवन में अब तक शांति नहीं आया है। ये बात जक्कई को पता चला, और इसी कारण जक्कई ने यह निर्णय लिया कि प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति को कंगालों को बांट देता हूँ, और जो अन्याय करके ले लिया है उसको चौगुना मैं दे देता हूँ। कितना अच्छा वो ऐसा बोला, और ऐसा क्या उसके जीवन में कितना आनंद शांति आया होगा। सोचिए, अगर आप इस प्रकार के एक भी भलाई करेंगे ना, उस समय का आनंद और शांति आपके जीवन में कितना रहेगा। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आने से जक्कई का जीवन परिवर्तन हो गया। आज इसी प्रकार कई सारे से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आने से जो है जो जीवन में परिवर्तन आते हैं, उसी को बोलते हैं जक्कई के जीवन में सच्चा मन फिराव। फिर हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 1 से 25 आयत तक में पढ़ते हैं, तो वहां पे सौल था, अर्थात पौलुस। सौल कैसा व्यक्ति था? सौल ऐसा था कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उसके पीछे चलते थे, उसकी सेवा करते थे, या उसके प्रचार प्रचार करते थे, उसको मारते थे, बंदी गृह में डाल देते थे। लेकिन वो भी, सौल भी प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आया तो खुद प्रभु यीशु मसीह का दास बन गया। प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने वाले वो बन गए। प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख सहने वाले बन गए। प्रभु यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाने वाले बन गए, और प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना वो चालू कर दिया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से चिढ़ता था, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के जो ऊपर विश्वास करते थे या उसकी सेवा करते थे, उसको मारते थे और बंदी गृह में डाल देते थे। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आया तो स्वयं वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने वाले, स्वयं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने वाले वो व्यक्ति बन गया। फिर उसके बाद मैं लास्ट बात बोल के समाप्त करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 28 से हम 30 पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 28 से 30। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया, मैं प्यासा हूँ। वह सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जुफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु है, इसके कारण वो विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु है, वो जो है पापी और तुच्छ लोगों के लिए। इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापी और तुच्छ लोगों के लिए संसार में आया था। और यहाँ पे देखते हैं तो लिखाया है कि प्रभु यीशु मसीह जब वो यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। क्या पूरा हुआ?
मतलब जो पापी लोग हैं उनके उद्धार के कारण प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर भूखा प्यासा दुख उठाया और क्रूस पर बलिदान हुआ, और परमेश्वर की जो इच्छा है उस इच्छा को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। जो काफी दिनों से हम बाइबल में पढ़ते हैं, पुराना नियम में, जो उसकी जन्म के विषय में, उसकी मृत्यु के विषय में जो योजना था, जो परमेश्वर की आज्ञा था, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, मर गया। किनके लिए मरा? पापी या तुच्छ लोगों के लिए। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण त्याग दिया। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, 20 अध्याय पढ़ेंगे इसी में का, लूका 20 अध्याय का, जब हम 1 से लेके 18-20 आयत तक पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरा दिन क्या हो गया, जी उठा। आज तक ऐसा जो पापियों के लिए मरा हो और मर के तीसरे दिन जी उठा हो और वो स्वर्ग को चला गया हो, ऐसा और कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि फिर मैं आऊंगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के कारण वो विशिष्ट है, क्योंकि वो मर के तीसरे दिन जी उठा। और इस कारण हम बाइबल में पढ़ते हैं, रोमियो 5:8 में, क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु ने सारी मानव जाति के लिए पापों की कीमत को चुकाया है। सारे मानव जाति के पापों के कीमत को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो है चुकाया है। और जब हम रोमियो पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है 10:9 में, जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों के लिए मरा और मर के तीसरे दिन जी उठा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के विशिष्टता के विषय में देख रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु भी और उसके जी उठना भी उसका एक कारण है विशिष्टता का। इसलिए प्रभु सहायता करे। और जो यहाँ पे जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग है, सबसे अलग, सबसे विशिष्ट है, सबसे महान है, सबसे प्रमुख है। प्रभु यीशु मसीह की बोली उसका भेद खोल देती थी कि वो सृष्टि करता है, वो मुक्तिदाता है, वो स्वयं परमेश्वर है। तो इसलिए मेरे प्यो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके मार्ग में चलें, ताकि दुनिया में शांति अमन हो, ताकि परिवार में, ताकि खुद के जीवन में शांति हो। इसलिए प्रभु सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।